नमस्कार, मैं हूं बलवीर सिंह और आप देख रहे हैं जेके एक्सप्रेस टीवी। और आपको बताएं कि कल पहलगाम में जो है पर्यटकों के ऊपर आतंकी हमला हुआ, उसके बाद जम्मू कश्मीर के अलग जिला में जो है प्रदर्शन देखने को मिला है। उसी प्रकार से आज सलाल में भी जो है सुबह से प्रदर्शन हो रहा था और अब विरोध प्रदर्शन रैली जो है निकाली जा रही है। सरपंच साहब से बातचीत करेंगे। सरपंच साहब, क्या कहना चाहेंगे, किस चीज को लेकर प्रदर्शन हो रहा है? ये कल हमारे पहलगाम में जो हमारे निहत्थे हिंदुओं पे वार किया गया, उसके मुताबिक सलाल में भी जी सभी सुबह 9 बजे से लेके अभी तक इसको बंद किया। जी और बहुत लोगों में रोष है। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि जो भी इसमें कल्प्रिट्स हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। कहा जा रहा है कि देखा गया कि चुन चुन कर जो है नाम पूछकर मारा गया है। क्या हिंदू सेफ है? इस चीज को क्या मानते हैं? हिंदू बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर ऐसा काम करेंगे तो बहुत गलत किया उन्होंने। वो किसी के आपकी तरफ से क्या डिसीजन लिया गया और क्या मांग है? अभी हमने ये किया कि 1 बजे तक हम इसको प्रोटेस्ट को बंद करते हैं। आगे की रणनीति पीछे से क्या संदेश आता है उसके बाद आगे सोचा जाएगा। आपको बताएं कि यूथ में भी काफी आक्रोश है। उसी चीज को लेकर हम सुनील सिंह से बात करेंगे। सुनील जी, क्या कहना चाहेंगे? काफी जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिला में प्रदर्शन हो रहा है। सलाल गांव में हमेशा एकता देखने को मिली है। क्या कहना चाहेंगे? बलवीर जी नमस्कार। देखो, हमारे जो जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो इंसिडेंट कल का हुआ है, ये कोई छोटा नहीं है, ये बहुत ही निंदनीय है हमारे लिए, हिंदुओं के लिए। क्योंकि आपको ये पता है कि उन्होंने एक लेडी का बयान आया शाम को, उसने बोला जिस लोगों को कलमे पढ़ा रहे थे, जिनको कलमे आती थी, उनको छोड़ रहे थे, बाकी वालों को मार रहे थे। जो मतलब कहने का मतलब है कि सीधा सीधा हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था, मासूम लोगों को मारा। एक जोड़ा था शादी का, अभी उनको 10-15 दिन हुए थे शादी हुई पिछले हफ्ते शादी हुई थी, उसको भी मारा। वो एक लेडी, उसकी घर वाले को अपने ऐसे बिठा के रखा था, लाश के पास बैठी थी। देखो कितना ही जुल्म हुआ, मैं कह रहा हूँ जुल्म हुआ। बाकी हमें अमित शाह जी, मोदी जी के ऊपर यकीन है, प्रधानमंत्री जी के ऊपर, वो कुछ ना कुछ इस पे करेंगे, मगर करना भी चाहिए। आशा करेंगे जैसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उससे भी कोई डबल कदम उठाना चाहिए। 25 साल के बाद वापिस ऐसा देखने को मिला है। क्या दहशत फैलाने का प्रयास किया जा रहा है या फिर टारगेट किलिंग की जा रही है? बिल्कुल मारा है। मैं बता रहा हूँ कि देख देख के हिंदुओं को मारा जा रहा है। आप देख सकते हो कि जितने भी कल मारे गए, सीधे सीधे उन्होंने टारगेट किया कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है। एक साइड निकाला उन्होंने, हिंदुओं को गोली मारी। 30 से ज्यादा, मेरे को लगता है 30 तक लोग मार चुके हैं हमारे लोग। ये बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक घटना है। आप देख सकते हो जो विदेशी भी आए थे, 2 पर्यटन आए थे, उनको भी मारा गया। क्या मैसेज आएगा देश के बाहर, हमारे देश के बाहर की हिंदुस्तान में हमारे लोग गए थे, उनको शरेआम गोलियों से भून लिया गया। टूरिस्ट बड़ी उम्मीद लेकर आता है और एक कहा जाता है कश्मीर काफी एक सुंदर क्षेत्र है और टूरिस्ट जो है अलग अलग स्थानों से आते हैं। क्या इस पर मैसेज क्या जा रहा है? मैं कह रहा हूँ कि जो इधर पहलगाम में जो लोकल लोग हैं, मिलिटेंटों को वो पनाह देते हैं, लोकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है। आप जहाँ भी देखो, जहाँ भी अटैक होते हैं तो लोकल लोगों की पनाह के साथ ही ये काम होता है। हम चाहते हैं कि ये मोदी साहब, हमारे अमित शाह जी, 1 साल के लिए इनका टूरिज्म पहलगाम में इधर उधर बंद करे, फिर देखो इनका काम कैसे चलता है। ये खुद गिड़गिड़ाएंगे, पैरों में पड़ेंगे। ऐसा करना चाहिए हमारी सरकार की तरफ से विरोध प्रदर्शन हो रहा है और उन्होंने बंद की कॉल दी। उन्होंने ऐसे दिखावा किया है, कुछ नहीं है। उन्होंने दिखावा, कुछ लोग होंगे मगर मैक्सिमम लोगों ने ऐसे दिखावा कर रहे हैं। बाकी शर्म पता नहीं है, हमारे लोगों के ऊपर नाम पूछ के मारा, तो ये बड़ा। शकीबाल जी, क्या कहना चाहेंगे? सुबह से प्रदर्शन हो रहा है, अब विरोध प्रदर्शन रैली निकाली जा रही है, क्या डिमांड करते हैं आप? सबसे पहले हम जो कल पहलगाम में हुआ, उसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और साथ में सरकार को ये भी बताना चाहते हैं कि ये कोई बाहर से नहीं, ये वहाँ के ही लोकल बंदे हैं। ठीक है, अब वो हमें अपने प्रधानमंत्री और इंडियन आर्मी पे पूरा भरोसा है। ठीक है, अब हमें इतना भरोसा है कि इंडियन आर्मी उनको देख लेगी। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए? बिल्कुल, बालाकोट वाली एक सर्जिकल स्ट्राइक और होनी चाहिए। तो तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो यूथ यहाँ पर काफी आक्रोश में दिख रहा है। और बता दें कि ये जो है सुबह से यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा था और मांग यही थी कि जो पहलगाम में टूरिस्ट के साथ हुआ, टारगेट किलिंग की गई और पूरे जम्मू कश्मीर में इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सलाल में भी ये चीज देखने को मिली है और यूथ है, उनसे बातचीत करेंगे।
जो यहाँ पर और भी है उनसे बातचीत करिए, क्या कहना चाहेंगे कल इस प्रकार से जो देखने को मिला है, सुबह से विरोध प्रदर्शन हुआ है। तो का औरों से बात सुनिए, क्या कहना चाहेंगे, टारगेट किलिंग हो रही है, हिंदुओं को पूछ पूछ कर जो है टारगेट किलिंग की जा रही है, टूरिस्ट बड़ी उम्मीद से कश्मीर में आता है और इस प्रकार से देखने को मिलता है, क्या कहना चाहेंगे। बिल्कुल ये सब कुछ बंद होना चाहिए और हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं ये एक मतलब अच्छे लेवल की एक सर्जिकल स्ट्राइक इस पे होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा हम ये चीज देखते हैं कि जो एक्टिव इनके स्लीपर सेल्स हैं जो मतलब देश के अंदर ही बैठ के इनके लिए काम कर रहे हैं बाहर से, इन सब चीजों को सबसे पहले बाहर निकाला जानी है क्योंकि बाहर का टेररिस्ट ऐसे कभी नहीं आ सकता जब तक अंदर इनको सपोर्ट ना मिलती है। तो आप चाहते हैं कि वापस एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और औरों से भी बातचीत करेंगे, यहाँ पर जो इन्होंने यहाँ पर मीटिंग कर रहे थे, सौरभ सुबह से प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग यही थी कि यहाँ पर जिस प्रकार से पहलगाम में हिंदू टारगेट की किलिंग की जा रही थी और पूछ पूछ कर जो है किलिंग की जा रही थी, उसको लेकर इस्लाम में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। युवा होने के नाते यूथ काफी सारे इकट्ठा हुआ था, क्या कहना चाहेंगे। यही कहना चाहिए कश्मीर में जाना बंद करते हैं। जो कश्मीर पाकिस्तान से ज्यादा तो कश्मीर में मिलिटेंट है, जो जितने भी ये कश्मीर में ये सब मिलिटेंट है। इनको गोली पहला नंबर मारनी चाहिए, दूसरा नंबर पाकिस्तान को। मिलिटेंट कश्मीर पाकिस्तान से इधर को उड़ के हो जाएंगे। ये मिलिटेंट अपने घर में रखते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। जैसे इधर बस पे हमला हुआ था, उधर भी कितने बंदे पकड़े गए थे, उनके घर में थे। 25 साल के बाद एक वापस दोहराया गया और दहशत का माहौल बनाया गया या फिर टारगेट किलिंग की जा रही है, क्या लगता है आपको। दहशत का माहौल इन्होंने बनाया, जब हमने बनाया तो इनको हम दिखा लेंगे। जब हिंदुओं ने दहशत का माहौल बताया तो कैसे दहशत होती है। ये कोई दहशत नहीं, ऐसे टूरिस्ट को ये करते हैं, परेशान करते हैं। लेकिन हम यही कहते हैं कि श्रीनगर में टूरिस्ट बिल्कुल बंद होना चाहिए। जम्मू में इतने इतने अच्छे प्लेस हैं, इधर आओ, पत्नीटॉप जाओ, हिमाचल जाओ। पश्चिम बंगाल में कुछ दिन पहले देखा गया, वहां पर भी टारगेटिंग किलिंग की गई और उनके घरों को जो है घरों से बाहर निकालकर भगाया गया। उसके बाद ये एक नया मामला है और 25 साल के बाद मामला आया है। क्या जम्मू कश्मीर में हिंदू सेफ है। हिंदू बिल्कुल सेफ नहीं है। ज्यादा हिंदुओं को देख के जो मारे हैं, अगर हिंदुओं ने जो कदम उठा लिया देखने वाला, फिर माहौल कुछ और बन क्या जाएगा। डिमांड करते हैं। डिमांड यही करते हैं कि 30 के बदले 3000 इनके लेने चाहिए, उसके बाद ये प्रदर्शन रुकेगा। क्या सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी होनी चाहिए। ये कश्मीर में होनी चाहिए, पाकिस्तान में होनी चाहिए। सलाह से क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि सुबह से विरोध प्रदर्शन हो रहा था। सलाल में आपको पता है, जैसे कहीं पे भी कुछ हल्ला होता है, सलाल में सबसे पहले सलाल बंद की कॉल होती है। अगर नहीं होता 1-2 दिन के अंदर इसका फैसला, सलाल क्या पता कल भी बंद हो। एनआई की जांच शुरू हो चुकी है और प्रधानमंत्री ने कहा काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा इस पे। देखते हैं आज के दिन क्या करते हैं। अगर नहीं हुआ तो फिर एक्शन। विरोध प्रदर्शन आपका वापस होगा। हमारा प्रदर्शन चलेगा, शाम को चलेगा, कैंडल मार्च होगी, सब कुछ होगा। अभी तो प्रदर्शन अब हिंदुओं का भी देखने को मिल सकता है। आपका कहना है कि टूरिस्ट वहां जाना बंद कर दें ताकि उनको सबक सिखाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, टूरिस्ट बिल्कुल नहीं उधर जाना चाहिए। टूरिस्ट सारा इतना इतना 30 लाख 35 लाख टूरिस्ट गया और ये ऐसे कारनामे कर रहे हैं, क्या फायदा इसका। तो आप चाहते हैं कि जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। जल्द से जल्द। तो ये थे हमारे साथ सौरभ सिंह। और सर क्या कहना चाहेंगे, सुबह से आप भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल थे, पहलगाम में टारगेटिंग किलिंग कहा जा रहा है, उस पर आपका क्या विचार है और क्या डिमांड करते हैं इस विरोध हम प्रदर्शन। एक ही हमारे सलाल के नौजवानों की तरफ से एक ही डिमांड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर जी से, होम मिनिस्टर वगैरह, सीधा पाकिस्तान पर अटैक होना चाहिए। इनका नामो निशान मिटना चाहिए जहां से उग्रवाद पैदा होता है। अगर ये उनका नामो निशान नहीं मिटेगा तो उग्रवाद चलता ही रहेगा, ये खत्म कभी नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान खत्म नहीं हुआ। हम यही डिमांड करेंगे, पाकिस्तान पर जल्दी से जल्दी स्ट्राइक की जाए और पाकिस्तान से युद्ध किया जाए। जैसे इजराइल ने हमास के लड़ाकों को जैसे उन्होंने उनके बंदी बनाए थे, लोगों को मारा था, इजराइल ने जबरदस्त उनको खात्मे कर दिया। ऐसे हिंदुस्तान को 25 साल के बाद वापिस ये चीज दोहराई गई, निहत्थे टूरिस्ट को मारा गया, क्या कहना चाहेंगे उस पर। क्या टूरिस्ट क्या उम्मीद लेकर वहां जाएगा और किस प्रकार से जाता है। वो तो है, वो बाहर के लोग बेचारे आते हैं तो उन लोगों को रोजगार मिलता है, श्रीनगर वालों को रोजगार मिलता है। तो अगर वे लोग जाए ना तो उनको रोजगार कहाँ से मिलेगा। इसलिए तो क्या उम्मीद, क्या अपील करना हमारी चाहते हैं। गवर्नमेंट को थोड़ा उधर सख्ती रखनी चाहिए। वहां पर फोर्स होनी चाहिए थी, जहाँ उनको पता टूरिस्ट जाता है, इतना जाता है, वहां पर फोर्स आर्मी लगानी चाहिए थी। इनको वो गलती की, जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई जल्दी होनी चाहिए और पाकिस्तान पर अटैक होना चाहिए। ये सवाल एक है, क्या जम्मू कश्मीर में हिंदू सेफ है। जम्मू कश्मीर में हिंदू, जम्मू में तो चलो सेफ है, मतलब श्रीनगर में हिंदू हमारा सेफ नहीं है, या राजौरी पुंछ में बिल्कुल सेफ नहीं है। शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। सनी क्या कहना चाहेंगे, सुबह से आप सलाल में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और डिमांड कर रहे थे कि जल्द जो है
उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। जिन निहत्थे टूरिस्ट के ऊपर हमला किया गया, बड़ी उम्मीद से वो पहलगाम गए थे और टूरिस्ट प्लेस को देखने गए थे, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए जैसे हमारे कश्मीर में ये कांड हुआ है शाम का, जी। इस पे हम यही कहना चाहते हैं, अगर इस पे जल्दी से जल्दी इन्होंने काम नहीं किया तो ऐसा ना हो कि हमारे गांव में किसी के नाम या आधार कार्ड दे के किसी के गले कट गए तो उसका जिम्मेवार भी वही होगा। आप सीधी चेतावनी दे रहे हैं। हाँ, हम सीधा बोल रहे हैं इसका जल्दी से जल्दी करिए, नहीं तो हम भी इधर क्या पता इधर भी खूनों की नदियां बहें। ये हम सीधी गवर्नमेंट को बोल रहे हैं, हम भी हिंदू हैं, क्या कि हम कब तक हम सिर्फ ये चाहते रहेंगे कि ये लोग आएंगे मारेंगे और हम प्रोटेस्ट करेंगे या कैंडल ला के श्रद्धांजलि देंगे। एक सवाल एक और है, अक्सर देखा है जब भी बाकी देशों में जब हिंदुओं को मारा जाता है तो शरणार्थ जो है हिंदुस्तान में मिलता है। अब हिंदुस्तान में ही बंगाल में देखा जाए, वहां पर भी हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनके घर जलाए गए, उनको वहां से प्लान करने के लिए मजबूर कर दिया गया। तीसरा अब ये मामला जो सामने आ गया कि कश्मीर में देखने को मिला है, क्या वाकई में हिंदू टारगेटिंग किलिंग हो रही है या फिर कोई दहशत फैलाने का कार्य किया जा रहा है? देखिए इधर से सीधा दिखता है कि हिंदू सेफ नहीं है। अगर हम है ना इधर जम्मू में रहते हैं तो हम भी सेफ नहीं है। सीधी सी बात है, क्या पता कहाँ से फायरिंग हो जाए, हम घर पे ही लेटे लेटे मर जाए। इसके लिए कौन जिम्मेवारी लेगा? इनकी तो सियासत ही नहीं खत्म हो रही, सरकार नहीं बन रही, हम लोगों का तो बुरा हाल हो गया। आज कश्मीर में है, कल इधर भी हो सकता है। तो सीधा गवर्नमेंट से हम यही चाहते हैं कि इस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, जहाँ तो पाकिस्तान में भी गोला बारूद फेंका। सलाल गांव से क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि जब भी हमने देखा कि कुछ इस प्रकार से गतिविधि देखने को मिलती है तो सलाल एकता दिखाता है और हमेशा मांग करता है, इस बार क्या मांग है? सलाल आपसे यही कहना चाहता है, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो हम सलाल वालों को बुलाओ, हमें गन दो, हम चलते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, अगर उधर 5,000 टूरिस्ट आया था, उधर कम से कम 500 पुलिस कर्मी भी होने चाहिए थे, उधर सिर्फ हमें लोकल दिख रहे हैं। इसके लिए हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट की भी इसमें थोड़ी गलती है। क्या लापरवाही मानते हैं? बिल्कुल जेके पुलिस की लापरवाही है उधर। अगर 5,000 टूरिस्ट है तो उधर जेकेपी की लापरवाही है। आज अच्छा, देखे गए हैं तो गृह मंत्री वो वहां पर पहुंच चुके थे और उसके बाद प्रधानमंत्री जी का जो है सऊदी अरबिया में वहां पर उनका दौरा था और उन्होंने भी बैक वापस आए और उन्होंने कहा कि जल्द इस पर एक्शन होगा और एनआई की जो डिमांड लोग कर रहे थे उस पर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। उस पर कितना आप सहमति जताते हैं? इस पर हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जैसे पहले उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, इस पे भी कुछ बड़ा होगा। हमें उम्मीद है, अगर नहीं हुआ तो हमें खुद उतरना पड़ेगा। हम यही कहना चाहते हैं आपसे। कहा जाता है कि 25 साल पहले इस प्रकार से गतिविधि देखने को मिली थी और 25 साल के बाद वापिस इस प्रकार से देखने को मिले हैं। क्या दहशत मानते हैं या फिर टारगेटिंग किलिंग मानते हैं? देखिए अब उनको हिम्मत रही नहीं है, जैसे कि माहौल अच्छा होता है वैसे वो आके कांड करते हैं। हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट से थोड़ा और ध्यान दे, टूरिस्ट जाए उधर, लेकिन उन पे सिक्योरिटी भी चाहिए। देखो 5,000 बंदा होने के बावजूद उधर कोई भी आपको वीडियो में पुलिस आपका कहना है कि टूरिस्ट की कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही है? बिल्कुल नहीं दी जा रही। अगर दी जाती तो आज ये कांड नहीं होता। हम बस साफ शब्दों में यही कहते हैं गवर्नमेंट से, इस पे काम करें। अगर नहीं होता आपसे तो हमारे हाथों में हथियार दे दो। प्रधानमंत्री पे विश्वास है पूरा? बिल्कुल विश्वास है, अगर नहीं करेंगे तो फिर उनसे विश्वास उठ जाएगा। शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। शुक्रिया। तो ये सलाल गांव के लोगों ने यहाँ पर सुबह से यहाँ पर सड़क मार्ग बंद करके विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद यहाँ से विरोध प्रदर्शन रैली भी निकाली गई और उसमें साफ तौर से ये कहा गया कि जिन निहत्थे पर्यटकों के ऊपर जो है हमला हुआ, उसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में बंद कॉल की दी गई। उसके बाद रियासी जिला के सलाल गांव में भी सलाल गांव वासियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। डिमांड क्या की गई है वो हमने आपको दिखाया है और उम्मीद करेंगे कि प्रशासन इस पे जल्द कार्रवाई करेगा। इसके अलावा बात की जाए तो पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नायब तहसीलदार यहाँ पहुंचे थे और मांग सीधी मांग है कि जिस प्रकार से निहत्थों के ऊपर गोली चलाकर उनकी हत्या की गई है उसी प्रकार से उनके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिलहाल इस कवरेज में इतना ही।